प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम प्रश्नावली 10.2 की 8वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 234 पर है तथा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, रेखा से संबंधित है। आपको कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं, उस प्रतिबंधों के अनुसार आपसे रेखा का समीकरण ज्ञात करवाया है। तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई है और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 मात्रक है और ये जो लंब डाला गया है ये लंब x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पहली बात तो यह है कि 2D के अंतर्गत जब भी हमें किसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करवाता है तो उसके अंतर्गत हमारे लिए दो प्रतिबंध अवश्य लेता है। दो प्रतिबंधों की सहायता से ही हम 2D के अंतर्गत किसी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रतिबंध तो यह है कि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 मात्रक के बराबर है, अर्थात 5 इकाई के बराबर है। और ये लंब डाला गया है, ये लंब जो है वह x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये आपको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अर्थात रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वैसे तो आपको ये मालूम है, जब आपने रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने की या रेखाओं के समीकरण की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद करी थी तो उसमें एक आपको बताया गया था, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो और ये लंब x अक्ष की धन दिशा के साथ अल्फा अंश का कोण बनाता हो तो रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इस सूत्र के अंतर्गत आप अल्फा और p का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, फिर गणना कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तभी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा परामर्श यह है कि इस प्रश्न को जब भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है तो उनके चित्र अवश्य बनते हैं। तो उनके चित्र बनाकर आप इस प्रश्न को पहले स्पष्ट कर लीजिए कि आपको क्या दिया है वास्तव में और किस प्रकार से आपको कौन सी रेखा है जिसका समीकरण ज्ञात करना है। यदि आप इसके अंतर्गत p और अल्फा का मान लगा देंगे तो प्रश्न तो हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, लेकिन सीखने में असुविधा होगी, आगे परेशानी होगी। इसलिए आप इसका चित्र समझ लीजिए। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आपका मूल बिंदु है। एक सरल रेखा ही जा रही है, इस रेखा पर मूल बिंदु से हमने लंब डाला ये, तो इस लंब की लंबाई ये 5 मात्रक के बराबर दे रहा है, 5 इकाई के बराबर। और ये लंब जो है, ये वाला लंब जो डाला गया है, ये लंब x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये चित्र आप कॉपी पर बनाए या ना बनाए, ये आपके मन की बात है, लेकिन मस्तिष्क में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और इसकी फिगर ये बनेगी। अगर इतना आप जानते हैं तो प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं और भी प्रश्नों को। ठीक, तो हम प्रश्न हल कर रहे हैं। दिया है रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर 5 इकाई। ये आपको प्रश्न में पहली शर्त दी गई है और दूसरी शर्त दी गई है इस लंब द्वारा धन x अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा बराबर 30 अंश। अब रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p सूत्र से, अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत जब हम अल्फा का मान और p का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तभी गणना करने पर हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
हमें मालूम है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब लंब की मूल से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी देता है और ये लंब एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है अल्फा वो होता है, तो रेखा का समीकरण हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो अल्फा का मान 30 अंश और पी का मान 5 लगाने के बाद हम इस समीकरण में इस सूत्र में लगाने के बाद हमें हल प्राप्त होता है x cos 30 अंश प्लस y sin 30 अंश बराबर 5। और आप जानते हैं cos 30 अंश बराबर होता है √3/2 और sin 30 अंश बराबर होता है 1/2। ये सभी बातें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वरना आप रटेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो हमने इस cos 30 अंश का मान तो यहाँ पर √3/2 प्रतिस्थापित कर दिया और sin 30 अंश का मान 1/2 प्रतिस्थापित कर दिया और इसको हल करने के बाद हमें फल प्राप्त होता है x √3/2 प्लस y × 1/2 = 5। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे या आप ये कहिए दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपको हल प्राप्त होगा √3x प्लस y = 2 × 5 और RHS में 2 × 5 का मल्टीप्लाई 10 आपको प्राप्त हो जाएगा और LHS वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको हल प्राप्त होता है √3x प्लस y = 10। आपको जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करवाया था, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करवाया था, इस रेखा का समीकरण ये आ गया। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्नों को करते समय मेरा परामर्श ये है, रटिए मत, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के प्रयास कीजिए। अगर चित्र है प्रॉब्लम का तो चित्र बनाइए, समझिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और कौन कौन से सूत्र रहेंगे, ये सब बातें आप स्पष्ट करते हुए स्वतः प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तो आप गणित में दक्ष हो सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को हल करना सीख सकते हैं। और यदि आप रटेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक, तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।